बांग्लादेश आज आजादी का जश्न मना रहा है। यह आजादी पाकिस्तानी फौज को हराकर मिली थी, जिसमें भारतीय फौज ने मदद की थी। बांग्लादेश के विजय दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शरीक हुए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस मौके पर भारत को याद किया, आजादी में भारत के सहयोग की तारीफ की। साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था। 9 महीने तक चली लड़ाई के बाद पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन इसके बाद भी कई बंगाली पाकिस्तान में रह गए, जिन्हें अब तक नागरिकता नहीं मिली है। कवर स्टोरी में आज बात कुछ ऐसे ही लोगों की। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिले हुए आधी सदी बीत चुकी है। इन 50 सालों में बांग्लादेश तरक्की की राह पर आगे बढ़ा है, लेकिन बंटवारे के बाद बंगाली समुदाय के जो लोग पाकिस्तान में रह गए, उनकी जिंदगी अधर में लटकी है। ये लोग आज तक पाकिस्तान की नागरिकता के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान के कराची में रह रहे बेवतन लोगों की दास्तान देखिए बीबीसी संवाददाता हुदा इकराम की रिपोर्ट में। मेरा दादा दादी इधर पैदा हुआ, मेरा अम्मा भी इधर पैदा हुआ, मेरा अम्मा का शादी भी इधर ही हुआ, उसी नस्ल से हम लोग पैदा हुआ, तो हम लोग को इधर पाकिस्तानी कोई मानते नहीं है। शहादत की 4 नस्लें कराची में ही पैदा हुई, लेकिन वो आज भी कागजों में पाकिस्तानी नहीं है। वो पाकिस्तान की सरजमीन पर रहते जरूर हैं, लेकिन ना इनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड मौजूद है, ना इनकी पिछली नस्ल के, और ना ही अगली के पास यहाँ पैदा होने का कोई सबूत। बच्चे लोग को तालीम नहीं दे सक रहा हूँ, स्कूल में दाखिला नहीं ले रहा है, बोल रहा आपका शनाख्ती कार्ड लाओ। कोई काम काज पे जा नहीं सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल हो रहा है शनाख्ती कार्ड की वजह से। बीवी का भी इंतकाल हो गया, अभी बच्चा भी छोटा छोटा है, अभी कुछ दिन के बाद तो मेरा भी टाइम आ जाएगा, फिर बच्चा तो ऐसे ही लावारिस रह जाएगा, इनका तो कोई वारिस नहीं बनेगा फिर, और इन लोग का भी फिर शनाख्ती कार्ड का बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। नागरिकता के दस्तावेज ना होने के चलत इन लोगों के लिए जिंदगी की हर बुनियादी जरूरत पूरी करना किसी जंग से कम नहीं है, फिर चाहे वो इलाज हो या इंसाफ। पिछली पीढ़ी का बसर तो जैसे तैसे हो गया, लेकिन आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का कोई भरोसा नहीं है। फैसला किया तो ये 6 जब स्कूल में गया, आप बी फार्म आगे आगे चाहिए, तो जब हमने पहले ही इनको डिवाइड कर दिया, इसलिए मदरसा में दाखिल करा दिया कि उस दौरान अगर माँ का NIC नहीं बना तो उसकी बी फार्म नहीं बनेंगे, तो आगे इसका ज़िंदगी ख़राब हो जाना है। फैक्ट्री में अभी आजकल जो मामला थे, जो कम से कम सिलाई का काम करते थे, वो भी अभी ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि NIC के बगैर वो भी घुसने नहीं दे रहा। आप एहसास प्रोग्राम में आप देख ले, बंगालियों को एक एहसास प्रोग्राम में तकरीबन मेरा ख्याल से 2% को मिला होगा। NIC नहीं है तो कहाँ से मिलेंगे? जो लोग गरीब लोग हैं उसको राशन तक नहीं दिला पाया, इसलिए कि NIC नहीं है। NIC के बगैर राशन भी नहीं मिलते हैं। तो इन लोगों को ये हम बंगालियों को ऐसा हर तरफ से दबाया जा रहा है, थाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, हर सिस्टम में जो है ना, बंगाली किसी जगह में आप खड़ा हो ही नहीं सकता। और पाकिस्तानी बंगाली एक्शन कमेटी के ताज़ा डेटा के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 50 लाख के करीब बंगाली बसते हैं जो यहीं पैदा हुए, लेकिन अब भी स्टेटलेस हैं। द पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1951 भी यही कहता है कि जो शख्स भी पाकिस्तानी सरजमीन पर पैदा हो गया, उसे यही का नागरिक तस्लीम किया जाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं रहा। इस कौम को टोटली दीवार से लगा दिया गया है। आज 18 से 19 लाख हमारे बच्चे बच्चियां इस वजह से मैट्रिक के बाद तालीम एजुकेशन हासिल नहीं कर सके कि उनको CNIC कार्ड नहीं मिला। अफ़गानी भाइयों को इस रचना करार दिया गया नारा कार्ड से, एलियन कार्ड से, तो पाकिस्तानी बंगालियों क्यों? सबसे बड़ा हक तो हमारा है। तो हमने पाकिस्तान बनाया, हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। बेटा कितना है? 6 बेटा है, किसी का NIC नहीं है। सितंबर 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर इस बात का ऐलान तो किया था कि वो मुल्क में पैदा और बसने वाले बांग्लादेशी रिफ्यूजीज को पाकिस्तान का सिटीजन तस्लीम करेंगे, लेकिन इस ऐलान के बाद कोई फैसला सामने नहीं आया। हुदा इकराम, BBC न्यूज़, कराची। पाकिस्तान में बंगाली लोगों की सबसे बड़ी तादाद सिंध प्रांत के कराची शहर में रहती है। इन्हें इनका अधिकार कैसे मिलेगा? सुनिए क्या कहते हैं पाकिस्तान के सिंध सरकार के प्रवक्ता और कानूनी सलाहकार मुर्तजा वहाब।
अगर डेमोग्राफिक एस्पेक्ट से लोगों को रिजर्वेशंस हैं तो आप उनको वोटिंग राइट ना दें, लेकिन आप कम से कम उनको कोई शनाख्त तो दें कि जिसके बेसिस के ऊपर वो कोई नौकरी हासिल कर सकें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब कोई आप प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, कोई डेवलपमेंट का हो? लोग हैं वो, they are using our water, they are using our sewerage system, they are using the infrastructure of the province, but they are not counted for. So imagine ये कितना एक बड़ा क्वांडरी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए, और बदकिस्मती के साथ वफाक को चूँकि इसका वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसका अगर क्रिटिसिज्म आएगा वही प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे आएगा। अगर डेमोग्राफिक एस्पेक्ट से चीज़ों को बात की जाएगी तो उसके ऊपर भी जो सारा अटैक होगा वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर होगा। तो आई फील समवेयर कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक अपने शेल में बैठी हुई है, वो कहती है हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस्लामाबाद में तो ये लोग ऐसे जितने हैं नहीं। और 1971 की जंग और दोनों देशों के इतिहास के बारे में क्या सोचते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के युवा, जानने की कोशिश की साद सोहेल और मूसा यवारी ने। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है एक हजूम था, एक ऐसे गठ और मोहर की तरह थे, ऐसे थे बिल्कुल जैसे मैं इशारा कर रही हूँ अपने हाथों का। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे मालिक हों और हम उनके गुलाम। इसी वजह से बंगालियों को आज़ादी चाहिए थी। खुलकर कहूँ तो मुझे पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं है। शादी भी होता है, फूफो नाराज हो गई, उसके बाद उन्होंने बात नहीं कर दी, तो हमारा थोड़ा सा वैसा सीन है कि हम नाराज हो गए और हम अब उनकी तरफ देख भी रहे हैं। जब 1970 में हमने चुनाव जीत लिया तब भी पश्चिमी पाकिस्तान ने हमें सत्ता नहीं सौंपी। शेख मुजीबुर रहमान की हुकूमत जो थी वो बनाना चाह रहे थे पूरे पाकिस्तान में, और वो जीत भी चुके थे, उनकी जमात अक्सरियत में थी, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो भी एक मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियत में थी, जिसकी वजह से वो नहीं बनाने देना चाह रहे थे। हम टैक्स भरते थे लेकिन सारे विकास कार्य पश्चिमी पाकिस्तान में होते थे। वो पश्चिमी पाकिस्तान में मिल और फैक्ट्री लगा रहे थे, पूर्वी पाकिस्तान में एक भी निवेश नहीं किया जा रहा था। 1971 में जब वो आज़ाद हुआ था उससे बहुत हद तक वो ग्रो कर चुका है, क्योंकि तब उनका जो पॉवर्टी रेट था वो 80% से अबव था, लेकिन अब अगर हम देखते हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को तो वो एशियन टाइगर बनने जा रहा है। उनका जो शादी का कल्चर होता है, जैसे वो दुल्हन को उठा के लाते हैं और वो ऐसे ऐसे करते हैं, हुलू की जो एक उनका कल्चर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। पेशेवर मैं एक फूड ब्लॉगर की वजह से पेशावर के पकवानों के बारे में जानता हूँ। यही इकलौती चीज है जो मैं पाकिस्तान के बारे में जानता हूँ। हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत फिल्टर्ड और बहुत लिमिटेड है। ना हमें उनके कल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है, ना हमें अब हमारी हिस्ट्री बताई जाती है कि हम किस तरह एक साथ रहते थे और हम अलग हो गए, और उसके बाद उनकी जो डेवलपमेंट है ना हमने उनसे पॉजिटिव रह के सीखा है।